हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का, सुबह के 9 बज गए हैं। पापा जी खाना खाकर चले गए थे काम पर और फिर मैंने अपने और मम्मी जी के लिए बनाई चाय। आप जी भी खाना खाकर चले गए हैं। मम्मी जी अभी बाहर बैठी हुई है रूहान को लेकर। आज सुबह सुबह धूप निकल आई थी तो धूप में ले गई थी रूहान को, टिक्के लगे थे जिसकी वजह से उसको बुखार भी चढ़ गया। मम्मी जी रूहान को लेकर बाहर चली गई थी। रूहान गोद में ही था, मंजे पे नहीं लेट रहा है। अब तो रूहान को बुखार हल्का हल्का सही रह गया है, दवाई दे दी थी। मैंने मम्मी जी के लिए बनाए हैं पराठे, अचार रख दिया है प्लेट में और चाय भी रख ली है। मम्मी जी को मैं बाहर ही दे आऊँगी खाना। मम्मी जी बोल रही थी मेरे को यहीं पर खाना देकर चली जाना। मैं जा रही हूँ मम्मी जी के लिए खाना लेकर। धूप भी बहुत अच्छी निकल गई है सुबह सुबह। रूहान अब सो गया है मम्मी जी के गोद में ही। मैं खाना लेकर आ गई थी तो मम्मी जी ने रूहान को लेटा दिया है मंजे पे। छोटी सी मंजा है ये रूहान के पापा का, पापा जी ने बनाया था। फिर मैंने भी खाना खाया। मैं आ गई थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए। पहले मैंने बेड की चादर को बिछा दिया है, फ्रिज अलमारी से साफ़ कर लिया है और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। फिश एक्वेरियम गंदा सा हो गया है। जब ये काम से आएंगे छुट्टी करके करनाल से तो इसको भी करेंगे साफ़ एक दिन। पीछे टेप लगी हुई है, इसमें बबल भी आ गया है। छोटी बड़ी फिश रखी है, इनको छोटी बड़ी फिश अच्छी लगती है, ज़्यादा छोटी फिश ही रखते हैं ये। रूहान भी इन्हीं को देखता रहता है सारा दिन। मैंने लगा लिया है रसोई में झाड़ू। अब मैं बाहर झाड़ू लगा दूंगी, फिर मैं करूंगी बर्तन साफ़। आज मैं पहले पोछा नहीं लगाऊंगी, पहले मैं बर्तन ही साफ़ करूंगी। ऊपर सारा मैंने काम कर दिया था। मैं आ गई थी रसोई में। पहले मैंने सल्फ़ और गैस को आधा साफ़ कर लिया था, मतलब आधी सल्फ़ साफ़ करनी रह गई थी। पहले मैं बर्तन साफ़ करूंगी, उसके बाद करूंगी बाकी के काम। मैंने शॉल भी उतार दी थी। अब धूप निकल गई है तो मौसम भी ठीक ठाक हो गया है। बर्तन साफ़ करने धो कर मैं रख रही हूँ टोकरे में। उसके बाद मैं जो बाकी की पड़ी है सल्फ़ साफ़ करने की और सिंक साफ़ करनी है, उनको भी कर दूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए पोछा लगाकर। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। रूहान फ़िलहाल तो सो गया है। मम्मी जी धो रही है रूहान के कपड़े। छोटे छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रूहान के, 2-3 कपड़े दिन में चेंज भी करने पड़ते हैं। गंदा भी कर लेता है रूहान कपड़ों को, दूध वगैरह निकाल देता है कपड़ों पे तो चेंज करने पड़ते हैं। फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, सूसू के भी हो जाते हैं। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। फिर मैं नहा ली थी। नहाकर मैं रूहान को नहलाने के लिए ले आई थी नीचे से मम्मी जी के पास से। ये उठ भी गया था और खेल रहा था। मैं इसको नहला कर ले आई थी रूम में। नहलाने के बाद मैं इसके कपड़े डाल दूँगी। पहले मैं इसको आधी बाजू का कमीज़ डालूँगी, उसके बाद इसके ऊपर पूरी बाजू का कमीज़ भी डाल दूँगी। शाम को डालेंगे इसको कोटी। पहले मैंने रूहान को पजामी डाल दी थी और फिर कमीज़ डालकर पाउडर लगा दिया है। जब शाम होएगी तो इसको कैप वगैरह भी दे देते हैं, जुराबे डाल देते हैं। जब धूप निकली रहती है तो निकाल भी देते हैं इसके कपड़े। फिर ज़्यादा कपड़े भी नहीं डालते गरम। मैंने रूहान को तेल लगा दिया था, काजल भी लगा दी थी। रूहान को मैं ले जाऊंगी नीचे, तो बनाएंगे दोपहर का खाना। आज मम्मी जी बनाएगी साग चूल्हे पर। जब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ तो मम्मी जी ने साग को कर लिया था साफ़। रूहान भी तैयार कर दिया था मैंने।
बाहर कपड़े टांग दिए थे मम्मी जी ने धोकर और 3 बजे ही लग गई थी साग बनाने के लिए। 1 बजे ही काट कर रख दिया था। फिर बाहर अंधेरा हो जाता है 4-5 बजे, इसलिए जल्दी जल्दी से बना लेती है। साग बनाने के बाद हो गया है शाम 7 बजे का टाइम। मैंने साग में छोंक लगा दिया था। जितना ज़रूरत होती है उतने में छोंक लगा देते हैं, बाकी का रख देते हैं। फिर सवेरे भी छोंक लगा लेते हैं, जितना खाना हो उतने में छोंक लगाते हैं। फिर मैंने चावल का आटा गूंद लिया था। आज मैं बनाऊंगी साग के साथ चावल की रोटी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसका आटा भी थोड़ा थोड़ा सही लगाना पड़ता है, जैसे मक्की का आटा लगाते हैं। ये गेहूं की रोटी के जैसे ही बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मैं पहले नहीं खाती थी, अब मेरे को बहुत अच्छी लगती है। रूहान को मम्मी जी बाहर लेकर बैठी हुई थी मंजे पे, और पापा जी तो दूध लेकर आ गए थे। मैं सभी को खाना दे दूंगी। अब रूहान उठ जाता है सोकर, तो इसलिए उठ जाने से पहले ही सारे खाना खा लेते हैं। शाम का 8:30 बजे तक अब सभी खाना खा लेते हैं। मैं पहले पापा जी को रोटी दे दूंगी और फिर दूंगी मम्मी जी को रोटी। अभी मम्मी जी रूहान को लेकर बैठी हुई थी, गोद में ही सोता है ये, मंजे पर नहीं लेटता। फिर इसको पापा जी ले लेंगे खाना खाने के बाद। मैंने रोटी पर घी भी लगा दिया है और मैं बनाऊंगी मम्मी जी के लिए रोटी। मम्मी जी तो लस्सी के साथ ही खाएंगी, पापा जी नहीं खाएंगे लस्सी के साथ रोटी, क्योंकि पापा जी को खांसी भी हो गई है। फिर मम्मी जी पापा जी को लस्सी पीने नहीं देती रात को। सरसों के साग के साथ लस्सी बहुत ही अच्छी लगती है पीने में। मक्की की रोटी भी सरसों के साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल तो मैंने चावल की ही रोटी बनाई है। सभी का खाना हो गया था। फिर मम्मी जी ने रूहान को लेटा दिया था मंजे पर, बुन रही है फैज़ के लिए स्वेटर, और पापा जी बैठे हैं मंजे पर। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।